नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 9 नवंबर 2019 से पहले पाक सरकार और सेना ने एक चाल चली थी। चाल भी ऐसी कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, यानी दुनिया में पाकिस्तान की वाई और कमाई दोनों हो और भारत को भी नीचा दिखा दिया जाए। पर भारत ने नेले पर ऐसा दहला जड़ा कि आज पाकिस्तान अपने किए पर न केवल आंसू टपका रहा है, बल्कि हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यानी अगर कंगाली में आटा गीला होने का मतलब किसी को पता है तो वह पाकिस्तान है। इमरान सरकार की इस चाल से गुस्साई पाक मीडिया ने आज बड़ा खुलासा करके गड़े मुर्दे फिर से उखाड़ दिए हैं। दरअसल साल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा बेहद चर्चा का विषय बन गया था। पाकिस्तान भारतीय सिख कम्युनिटी को खुश करने और अंतर्राष्ट्रीय शाबाशी लेने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाने पर फुदक रहा था। उसे उम्मीद थी कि भारत शायद इसके लिए जल्दी से सहमत नहीं हो पाएगा, जिसका कूटनीतिक लाभ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिलेगा। साथ ही भारतीय सिख भी मोदी सरकार से नाराज हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके निर्माण का सुझाव दिया था, मगर बावजूद इसके पाकिस्तान को आशा थी कि भारत की मोदी सरकार इसकी जल्दी से मंजूरी नहीं देगी, जिसके बाद प्रोपेगेंडा के मुताबिक वह भारत की घेराबंदी कर सकेगा। संभवतः भारत पाकिस्तान की इस चाल को समझ गया और उसने ज्यादा हिलावाली किए करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति दे दी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपने हिस्से वाले कॉरिडोर को रिकॉर्ड समय में भी पूर्ण करा दिया। पाकिस्तान में बवाल इसलिए मचा हुआ है कि इस कॉरिडोर की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च अब पाकिस्तानी खजाने पर मुसीबत बन गया है। पाक मीडिया की माने तो 2019-20 में पाकिस्तान को $2 करोड़ का घाटा हुआ है। पाकिस्तान को करतारपुर कॉरिडोर से खजाना भरने की जो उम्मीदें थी वह ताश के पत्तों की माने ढह गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अपने इस फैसले से कोई कूटनीतिक फायदा भी नहीं हुआ है। दुनिया भर के सिख समुदाय ने भी उसकी कोई वाई नहीं की है, बल्कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। हालत यह है कि अपनी ही चाल से मात खाया पाकिस्तान अब बिलबिलाने को मजबूर है। दरअसल भारत से करतारपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तान ने $20 की फीस तय की थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत से आने वाले यात्रियों की तादाद प्रतिदिन 5000 तक हो सकती है, जिसके तहत उसे प्रतिमाह $20 से $25 लाख हासिल होंगे। इसके अलावा देश में आने वाले सिख खर्च करेंगे, जिससे पाकिस्तान के टोपी छाप जाहिलों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने आसपास के क्षेत्रों में भीख मांगने वाले तहमतबाजों को भी पूरी छूट दे दी थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे इस कॉरिडोर से भारी तादाद में मुनाफा होने वाला है, जिसके दम पर इमरान खान के नया पाकिस्तान में 1-2 चांद और लग जाएंगे। नवंबर 2019 में जिस वक्त यह कॉरिडोर खुला, उसके 2 महीने बाद तक सिख समुदाय में काफी आकर्षण देखा गया, मगर इस दौरान 20,000 यात्री भी करतारपुर नहीं जा पाए। हालत यह हुई कि जिस फैसले को पाकिस्तानी इमरान की गुगली कह रहे थे, वही पाकिस्तानी लोंडे की चुगली पर उतर आए। 2 महीने के बाद मदरसा मुल्क को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। इस स्थान पर एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करने वाले पाकिस्तान के होठों पर ताले जड़ गए। अपनी चाल नाकाम होते देखकर उसने आरोप जड़े कि भारत सरकार जानबूझकर नए रजिस्ट्रेशन में देरी कर रही है, जबकि भारत की तरफ से यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। बाकी रही सही कसर कोरोना वायरस महामारी ने निकाल दी। हालत यह है कि पिछले 1 साल से इस कॉरिडोर पर पाक सेना के जवान और सुरक्षा कर्मी ही दिखाई पड़ते हैं। पाकिस्तान के टोपी छाप भिखारी भी इस इलाके को इंशाअल्लाह बोलकर चले गए हैं। मजे की बात यह है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, सफाई और देखरेख पर पाकिस्तान को हर महीने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान को 82 करोड़ 40 लाख रुपए का घाटा हुआ है, जिसका भंडाफोड़ होने के बाद अब पाकिस्तान की मीडिया इमरान खान पर बरस रही है। साथ ही जनरल कमर जावेद बाजवा की पतलून भी खींच रही है। फटी का ढोल बन चुके पाकिस्तान ने इस नुकसान की भरपाई के लिए एक और चाल चली है। उसने पिछले साल नवंबर में गुरुद्वारे के रखरखाव का काम गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनकर नए संस्थान को सौंपा है। खास बात यह है कि यह तहमतबाजों का समूह है और इसमें एक भी सिख समुदाय का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान ने इस मुल्ला गुट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का नाम दिया है। मकसद यही है कि गुरुद्वारे में जो चढ़ावा आता है उससे जाहिल भिखारियों के टुकड़े की पूर्ति हो सके। चौंकाने वाली बात यह है कि 9 सदस्य वाले इस संस्थान को पाकिस्तान की आईएसआई कंट्रोल करती है। खबर है कि मार्च 2020 से बंद इस कॉरिडोर को पाक सरकार फिर से खोलने पर विचार कर रही है, परंतु इस बार वह इससे कमाई की जुगत में लगी है, यानी जो थोड़े बहुत श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं उनसे भिखारी मुल्क को कुछ भीख मिल सके। हैरानी की बात यह है कि जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है तब से आज तक पाकिस्तान ने यहां पर कोई विशेष निर्माण नहीं करवाया है। अभी तक यहां जितने भी काम हुए हैं सभी में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का ही योगदान है
उल्टे पाक के जाहिल भिखारी भी या मुफ्त में लंगर झपटने आ जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में यह सवाल उठना बड़ी बात नहीं है कि इमरान के इस निर्णय से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है। यह सवाल भी वही जाहिल उठा रहे हैं जो करतारपुर कॉरिडोर की गुगली पर इमरान को नोबेल प्राइज की बात कर रहे थे। इस कॉरिडोर के ऐलान के वक्त पूरा पाकिस्तान गधैया नर्तक का मैदान बन गया था और इस्लामाबाद के चौराहों पर तैमंद उड़ाऊ प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा था, परंतु अब तैमंद उड़ाने वाले ही तैमंद फाड़ रहे हैं। दरअसल फरवरी 2019 में पुलवामा हमला होने के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। यूं भी इन दोनों देशों में सदैव तनाव ही बना रहा है। पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान पर सुसु हो रही थी। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को 2 दिन भी पाकिस्तान अपने पास नहीं रोक पाया था। इमरान बाजवा के इस फैसले से भी पाकिस्तानी जनता काफी रोष में थी। सरकार और सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया भर में हो रही क्रिकेट से कैसे मुक्ति पाई जाए। हालत यह थी कि दुनिया भर की मीडिया में बालाकोट में मारे गए आतंकियों पर ज्यादा चर्चा थी। साथ ही भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की घेराबंदी में जुटा था। इससे मदरसा मुल्क घबराहट में था कि कहीं दुनिया उसे आतंकवादी देश घोषित ना कर दे। इसी चाल के तहत पाकिस्तान ने आनन फानन में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान कर दिया। वजह यही थी कि उसे दुनिया की वाहवाही भी मिलेगी और भारत के प्रयासों को भी धक्का लगेगा। करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान को यही फायदा मिला कि बालाकोट में उसकी फजीयत की चर्चा धीमी पड़ गई। साथ ही पाकिस्तानी जनता का दबाव भी इमरान बाजवा पर कम हो गया। लोगों का ध्यान करतारपुर कॉरिडोर पर केंद्रित करके लोंडा लाइमलाइट में आ गया और खुद को शांति का प्रोधा दिखाने में लग गया। मगर उसकी दिक्कत यह रही कि भारत का कूटनीतिक शिकंजा पाकिस्तान पर कम नहीं हो सका, जिससे फंटर पीएम शांति दूत के तौर पर स्थापित नहीं हो पाया। यूं भी यह तय है कि 2 चीज पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, एक बिना दाढ़ी मूंछ वाला मुल्ला और दूसरा बिना पूंछ वाला बिल्ला। पर यहां तो जनरल बाजवा और इमरान दोनों ही एक ही नस्ल की पैदावार है, इसलिए पाकिस्तानियों की शक्ल बिगाड़ने का दामोदर भी इन्हीं पर जाता है। पर सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान को करतारपुर कॉरिडोर से क्या मिला और क्या नहीं मिला। सवाल यह भी नहीं है कि जिस कॉरिडोर से पाकिस्तान को करोड़ों की कमाई होनी थी वह उसी से करोड़ों रुपए का घाटा क्यों उठा रहा है। जवाब यही है कि जब नियत ही ठीक नहीं होती है तो काम भी भला कैसे ठीक हो पाएंगे। कोई भी सरकार जब निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई के लिए कदम उठाती है तो उनकी सफलता की गारंटी नहीं मांगी जाती है। आज पाकिस्तान इस धार्मिक स्थल से भी कमाई की उम्मीदें पाल रहा है। इससे साफ होता है कि ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। यह सब पाकिस्तान की कंगाली के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि ये जाहिल ऐसे कुकर्तियों के जीवित उदाहरण हैं। इन जाहिलों के निकम्मेपन और भीख मंगे होने की भी वजह यही है, क्योंकि जो लोग दान का पैसा भी हड़प जाए उसे ही दुनिया पाकिस्तान कहती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।